नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट में आपके साथ में तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। गाजियाबाद में बिजली कटौती का विरोध, लाल कुआं रोड पर प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरे भारी संख्या में लोग, कई किलोमीटर तक नजर आया लंबा जाम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर बिजली कटौती का विरोध, लाल कुआं रोड पर प्रदर्शन किया और सड़क पर उतरे भारी संख्या में लोग, कई किलोमीटर तक नजर आया लंबा जाम। तो गाजियाबाद से खबर है, जहाँ पर बिजली कटौती का विरोध किया गया और लाल कुआं रोड पर लोगों ने प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की और सड़क पर भारी संख्या में लोग दिखाई दिए। कई किलोमीटर तक लंबा जाम दिखाई दिया। तो बिजली कटौती की वजह से लोगों में नाराजगी है। इसी वजह से प्रदर्शन करने के लिए ये तमाम लोग एक साथ इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। तो कई किलोमीटर तक लंबा जाम नजर आया लाल कुआं रोड, जहां पर यह प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस भी मौजूद थी। बड़ी संख्या में लोग यहां पर प्रदर्शन करने के लिए लाल कुआं और सड़क पर उतरे। वजह थी बिजली कटौती, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। आगे बढ़ेंगे बिजनौर से खबर, जहां पर सीएम योगी ने किया कांवड़ मार्गों का निरीक्षण। गाजियाबाद से बिजनौर यात्रा मार्ग पर हवाई सर्वेक्षण किया। अराजक तत्वों को सीएम योगी की सख्त चेतावनी दी। यात्रा को अपवित्र करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, सीएम योगी ने कहा। अधिकारियों को सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। खाद्य पदार्थों को गंदा करने वाले कृत्यों को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। थूक कांड जैसे मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, ताकि कांवड़ यात्रा की शुचिता पर कोई आंच ना आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से बिजनौर तक हेलीकॉप्टर से पूरे यात्रा मार्ग का सर्वे किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा और अनुशासन के निर्देश दिए। अफवाहों, अराजकता और तनाव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्वच्छता, सुविधाएं और सोशल मीडिया निगरानी भी अनिवार्य की गई है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, स्ट्रीट लाइट और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित हो। यात्रा की सुचारू व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आस्था के सम्मान को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जगह जगह पंडाल, खानपान और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरनगर में प्रशासन की अहम पहल और कांवड़ यात्रा को लेकर विद्युत पोल पर लगाई पन्नी। बरसात में करंट से बचने के लिए पन्नी लगाई गई है। विद्युत ट्रांसफार्मर की चारों तरफ की बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में प्रशासन की अहम पहल और बड़ी पहल, कांवड़ यात्रा को लेकर विद्युत पोल पर पन्नियां लगाई गई हैं और बरसात में करंट से बचने के लिए लगाई गई है पन्नी। विद्युत ट्रांसफार्मर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। एक तो मॉनसून है, बारिश कभी भी हो जाती है और ऐसे में क्योंकि जो पन्नी होती है उसके थ्रू जो करंट है वो नहीं आगे बढ़ पाता है या सप्लाई नहीं होता है। तो ऐसे में जो पोल है बिजली के, उनके चारों तरफ पन्नी लपेट दी गई है, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो और बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। और बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने अपने विधानसभा के हाशिए पर पड़े लोगों को एनजीटी से बड़ी राहत दिलाई है। लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह एनजीटी में एक अधिवक्ता की हैसियत से पेश हुए और सरोजनी नगर के गढ़ी चुनौती ग्राम सभा के लोगों की तरफ से पैरवी की। चांदे बाबा तालाब के पास रहने वाले गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों की तरफ से राजेश्वर सिंह एनजीटी में पेश हुए, जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 3.1 हेक्टेयर भूमि पर बसे इन परिवारों को 8 अक्टूबर तक बेदखली से राहत दी है। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह की याचिका पर एनजीटी ने बेदखली के आदेश पर 8 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। विधायक राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एनजीटी और सरकार के संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण के लिए आभार जताया। उन्होंने लिखा कि ये फैसला न सिर्फ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी साकार होना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहूंगा। ये कदम सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों क्षेत्रों में एक मिसाल कायम करता है।
और देवरिया में महिला की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या के आरोप में पुलिस ने बहू को गिरफ्तार किया है। अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवरिया से, जहां पर महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। तो संदिग्ध हालातों में महिला की मौत हुई है और हत्या के आरोप में पुलिस ने बहू को गिरफ्तार कर लिया। अब बहू को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोप लगे हैं क्या वो सिद्ध हो पाते हैं और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या इसके पीछे की मंशा थी, ये जांच में निकलकर सामने आएगा। थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के ग्राम पिपरा मोहन में किराए के मकान में अपने बेटे व बहू के साथ रहने वाली श्रीमती सुनीता देवी का संदिग्ध परिस्थितियों में जला हुआ शव मिला था। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मृतका के पुत्र की तहरीर में अपनी पत्नी को आरोपित किया गया था, जिस पर थाना सलेमपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से अपराध की पुष्टि होने पर थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा आज अभियुक्ता रेशमा को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक का शव जंगल में पड़ा मिला। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। बागपत में युवक की हत्या पर इस कदर बवाल और हंगामा देखने को मिला, जहां युवक का शव हाईवे पर धरकर परिजनों ने जाम कर दिया। आपको बता दें, बागपत कोतवाली क्षेत्र के निरोजपुर बागू का रहने वाला विपिन, जो कि दूध का काम करता था, उसको बदमाशों द्वारा 2 गोली मारी जाती हैं। वहीं गुस्साए परिजनों ने शव को हाईवे पर धरने के बाद में हंगामा किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हंगामे के बाद पुलिस और जो परिजन हैं आमने सामने हो गए। वहीं गुस्साए परिजन लगातार पुलिस से उनकी बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के सामने अब चुनौती है, सबसे पहले तो हाईवे जाम खुलवाना, क्योंकि घंटों हो गए हैं और हाईवे पर तमाम यात्रियां हैं, तमाम वाहन हैं जो फंसे हुए हैं। कैमरा सीक्यू के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। प्रदेश भर में मुहर्रम के अवसर पर शांतिपूर्ण माहौल में ताजियों का जुलूस निकाला गया, लेकिन इसी बीच कुछ अराजक तत्वों ने अशांति और दहशत फैलाने की कोशिश की। अयोध्या में मुहर्रम के जुलूस में कुछ लोगों ने तलवार लहराई। मुहर्रम जुलूस के दौरान सभी मुसलमानों के हाथ में तलवार, फरसे, लाठी और डंडे। क्या सिखाया जाता है? उग्रता, आतंक फैलाना, लोगों को मारना। चंपारण की घटना, अजय यादव के ऊपर तलवारों से हमला और मार डालना। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से मौन, बिहार के यादव बंधु मौन, इसलिए क्योंकि मुसलमानों ने हमले किए, इसलिए मौन। ओवैसी साहब मौन, तमाम सेकुलर पार्टियां मौन, क्यों? तो मुझको समझ में आ रहा था कि मुसलमानों को तो सिर्फ रंग से डर लगता है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से ताजिए जुलूस के दौरान असलहे, तलवार लहराकर और अन्य समुदाय के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मुहर्रम जुलूस के ऊपर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।